हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। तो हम लोग महाकुंभ कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे अभी हम लोगों ने रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक्स ही अंडरस्टैंड कर रहे थे। बेसिक्स में हम लोग ये अंडरस्टैंड किए अभी तक कि नीड ऑफ लर्निंग इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने की क्या जरूरत है, हमको क्या नीड आ गई कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, नॉन लीनियरिटी, लीकेज, इन सारे रीजंस का पता करना पड़ रहा है। हर एक पैरामीटर्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ रही है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्क्यूट बिल्डअप करना पड़ रहा है। क्या रीजन है इसका, ये हम लोगों ने अभी के लेक्चर में, अभी तक के लेक्चर्स में ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में हम लोग केवल मैग्नेटिक मीडिया ही एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस में क्यों लेते हैं। मोटर की बात करें तो मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट लेके मैग्नेटिक डोमेन से होता हुआ बैक अगेन टू द मैकेनिकल डोमेन में एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर मैकेनिकल इनपुट प्राइम मूवर के हेल्प से लेके मैग्नेटिक डोमेन से होता हुआ बैक अगेन टू द इलेक्ट्रिकल डोमेन में एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है, और आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स हैं उन लोग इलेक्ट्रिसिटी को अवेल कर पा रहे हैं, इजिली उनके तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पा रही है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग मैग्नेटिक मीडिया ही क्यों एनर्जी कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। व्हाई नॉट इलेक्ट्रिक मीडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी मोटर्स बनाई जा सकती हैं, और अगर बनाई जा सकती हैं तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, क्यों हम लोग मैग्नेटिक मीडिया यूज करते हैं, यह भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में उतरने से पहले कुछ एजम्पशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए। उन एजम्पशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपका मोटर, आप घर में मोटर जो भी है इंडक्शन मोटर, उसको आपके घर के वॉल आउटलेट से कनेक्ट करते हैं, तो जो वॉल आउटलेट में वोल्टेज अवेलेबल है, सपोज करिए 220 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट अवेलेबल है, 440 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज जो अवेलेबल है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। मतलब कि उसका आरएमएस वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगा। इंफिनिटी सोर्स है। इंफिनिटी सोर्स होने का यह मतलब नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड इंफिनिटी है। इंफिनिटी सोर्स होने का यह मतलब है कि आप कोई भी लोड साइड में किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट कर दें, उसका जो सोर्स का वोल्टेज आ रहा है वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। उसका जो एम्पलीट्यूड है और जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वो कभी भी वेरी नहीं करेगी। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजम्पशन रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन एनालिसिस में। अगर इस तरीके से हम लोग नहीं एजम्पशन करें तो हम लोगों को मशीन के एनालिसिस छोड़ के हम लोगों को पावर सिस्टम के एनालिसिस में उतरना पड़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप्स हर जगह के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट है कॉल्ड पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के लोड फ्लो एनालिसिस में ये सारा एनालिसिस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में अपना फोकस मेंटेन करने के लिए जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज सोर्स से जिस कनेक्टेड है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा एजम्पशन रहता है। जनरेटर के केस में बात करें, फॉर ड्रॉइंग ऑल द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरेटर, टर्मिनल रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक, और व्हाट डू वी से, फॉर एनालाइजिंग आवर अल्टरनेटर को एनालिसिस करने के लिए प्राइम मूवर का जो स्पीड रेगुलेशन है उसको हम लोग जीरो कंसीडरेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिकल लोड आप अल्टरनेटर के साथ कितना भी अमाउंट ऑफ कनेक्ट कर दीजिए, आपका प्राइम मूवर का स्पीड हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एनालिसिस पर्पस के लिए हमारा एजम्पशन रहता है। डाउन द लाइन चीजें चेंज होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। यहां पे हम लोगों को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना पड़ेगा। हर चीजें, हर स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल मशीन के हर एक रीजन में सही नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड हम लोगों को बात करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन में इतनी मैच्योरिटी अवेल करनी पड़ेगी, इतनी मैच्योरिटी बनानी पड़ेगी कि हम लोग एप्लीकेशंस को समझ सकें, कॉन्ट्रडिक्शंस को इलेक्ट्रिकल मशीन के समझ सकें। एयर गैप ऑफ द मशीन लेस होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, वोल्टेज रेगुलेशन, इनको समझ सकें और एक अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में क्रिएट कर सकें। हम लोग याद रखिएगा किस इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन विच आर एबल टू हैंडल बल्क अमाउंट ऑफ पावर, ह्यूज पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल टॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों को इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में।
आप लोग जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसका नोट्स प्रॉपरली बनाइए और लेक्चर अटेंड करने से पहले उस नोट्स को एक बार रिवाइज करके जरूर आइए, जिससे एक प्रॉपरली हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। कल से फिर से हम लोग जो इलेक्ट्रिकल महाकुंभ कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, कल फिर इलेक्ट्रिकल मशीन के किसी नए टॉपिक के साथ होंगे हम लोग, और इस बेसिक्स अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन कल डिस्कशन करेंगे। और इसके डिस्कशन हो जाने कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स बेसिक्स पे डिवोट किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को मशीन को समझने के लिए आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक बार आपको बेसिक्स में आप क्लियर हैं तो जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे वो इंडक्शन मशीन हो, डीसी हो, सिंक्रोनस हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, इसमें किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और एग्जामिनेशंस में भी डायरेक्टली बेसिक से क्वेश्चन पिकअप कर लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोगों को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन महाकुंभ सीरीज, महाकुंभ कॉन्सेप्ट के कल 10 AM पे हम लोग फिर से मिलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस लेक्चर को और इफेक्टिव हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी पूरा एफर्ट लगाइए, लाइव रहने की कोशिश करिए। लेक्चर आप ऑफलाइन फॉर्म में देखते हैं, दैट इज व्हाट गुड, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट रहते हैं, लाइव सेशंस में प्रेजेंट रहते हैं, तो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव रहने की कोशिश करिए। हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन यूट्यूब में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।